हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आज हम बात करने जा रहे हैं नकोदर के फ़कीर शहंशाह साईं लाडी शाह जी के गुरु पीरो मुर्शद बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी, जो गुग्गा जहार वीर पीर जी के रूप थे और बाबा बालकनाथ जी तक पहुँचे हुए थे। बहुत उच्च कोटि के फ़कीर थे वो। उन्हीं से ही दीक्षा लेकर ज्ञान लेकर लाडी शाह जी साईं लाडी शाह बने। साईं जी का नाम विजय था, तो उन्होंने ही पुकारा था उनको लाडी नाम कहकर, तो फिर वो साईं बने। बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी जो थे वो लेडीज़ थे। उनको बापू जी इसलिए कहा जाता था, सारे मस्त उनको बापू जी कहते थे क्योंकि उनसे ज्ञान मिलता था सबको, तो बापू जी ही बोलते थे उनके। और गुग्गा जहार वीर पीर जी के रूप थे वो, इच्छाधारी के रूप थे वो। तो उनमें उन्होंने एक बार ऐसे ही चिंतपूर्णी माता जी के जाने का प्रोग्राम बनाया और भी मस्त फ़कीर थे, तो माता चिंतपूर्णी के जाना था उन्होंने। तो बापू जी अब ट्रेन में बैठे हैं, साथ में साईं जी हैं, साईं लाडी शाह जी, और साथ में और फ़कीर थे जो उनके बच्चे थे। अब बापू जी को ऊपर बिठाया और बाकी सब नीचे बैठे। वो ऐसे जो सीट थी ट्रेन की, जो बड़ी सीट होती, तो वहाँ पे बापू जी को बिठाया और साईं जी सब नीचे बैठे। और उनके सामने वाली सीट पे एक और थे, उसका नाम था बाबा परशुराम। वो परशुराम जो थे वो ऐसे फ़कीर पहले थे जो पुजारी लिया करते थे, पैसे लिया करते थे किसी का काम करके, और वो पैसे लेकर काम करते थे, और वही थे जो शुरू में पुजारी लिया करते थे यहाँ पे। अब वो बापूजी के बिल्कुल सामने बैठे हैं, तो बापूजी को सबने बापूजी ही बोलना था, तो सबने बापूजी बोले। और वो जो सामने परशुराम बैठा था उसने अपने जो साथ बंदा बैठा था उसको ऐसे हाथ मारा और बोला, यार ये लेडीज़ हैं, ये जनानी है, औरत है, इनको सब बापूजी क्यों बोल रहे हैं। मतलब उन्होंने मजाक किया। ऐसे उन्होंने 2-4 बारी कहा। तो उधर बैठे अब साईं लाडी शाह जी सुन रहे थे। तो साईं जी ने जो एक लड़का था उनमें से उनको आवाज़ लगाई कि इधर आ, मेरी बात सुन। तो साईं जी ने उसको पूछा भी, तू इसको जानता है आदमी को, ये जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, तू जानता है इसको? तो उसने कहा, हाँ ये बाबा जी हैं, बाबा परशुराम, इसका यहाँ डेरा है। कहते चल ठीक है। तो साईं जी जब वापस आए तो उन्होंने बापू जी से पूछा कि, क्योंकि साईं जी बापू जी से, बापू ब्रह्म योगी जी महाराज जी से पूछे बिना कुछ भी नहीं करते थे, जो उन्होंने कह दिया वही होना है। मस्त थे, अलमस्त थे, तो सेवक थे, तो गुरु के सामने जब बैठे हों तो गुरु के पूछे बिना तो चलना ना। तो ऐसे ही उन्होंने अपनी सेवा भी निभाई थी। तो उन्होंने बापू जी से पूछा कि बापू जी मैं इस आदमी से जरा 1-2 बातें कर लूँ। तो बापू जी बोले, नहीं लाडी, ऐसे नहीं करना है, हम भी तो सुन ही रहे हैं ना, चुप रहो, बस चुप रहो। अब जब माता चिंतपूर्णी का दरबार आया तो वो सब वहाँ चले गए। तब भी परशुराम भी पीछे पीछे आ गया। तो वो भी ऐसे ही बातें करते रहे कि ये लेडीज़ हैं तो इनको बापू जी क्यों कहते हैं। मतलब उन्होंने ऐसे, जैसे कहते हैं ना, टीचर सी करनी, ऐसे करते रहे वो। अब जो परशुराम था है तो वो भी रिद्धियों सिद्धियों वाला था, काम किया करता था लोगों के। तो जब माता चिंतपूर्णी जी के पहुँचे तो सबने माथा टेका। तो वहाँ से वो गए ज्वाला जी, तो अब परशुराम भी वहाँ आ रहा था। तो साईं जी को तो बापू जी ने पहले ही बोल दिया था कि नहीं, कोई बात नहीं करनी है ऐसी। तो बापू जी ने अपनी बात की, वो जहाँ माता रानी से ना जाने क्या बात की वही जानते हैं। अब जब वो वापस आ गए, अब परशुराम अपने डेरे चला गया और बापू जी यहाँ नकोदर अपने दरबार में आ गए, जहाँ उनका दरबार है गगन पार्क के सामने। अब जब परशुराम वहाँ आया अपने डेरे पे तो उसके संगत आई उससे मिलने कि बाबा जी मुझे ये काम है, बाबा जी मुझे वो काम है। तो पहले तो जब कोई अपनी बात लेके आता था तो परशुराम से कोई एक बात पूछता था तो वो परशुराम जो था वो 10-10, 15-15 बातें बता देता था। लेकिन उस दिन उसकी कोई ताकत चली नहीं। उसने बड़ी कोशिश की अपनी शक्तियों को आवाज़ लगाने की कि ऐसा करना है, वैसा करना है, किंतु वो चले ना। तो अब यहाँ परशुराम थोड़ा हैरान भी हुआ, थोड़ा परेशान भी हुआ।
तो उसने उस संगत को बोल दिया कि आप यहाँ से चले जाइए, कि अब अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप फिर कभी आना। तो संगत फिर आ गई। जैसे उसके पास थर्सडे और संडे को बहुत लोग आया करते थे अपना कुछ करवाने के लिए, कि बाबा जी मेरा ये काम है, बाबा जी वो काम है। तो वो करता था, और ऐसा करता था कि पैसे भी मांग के लिया करता। पुजारी जो थी वो मांगता था कि इतने पुजारी मुझे दो, फिर मैं काम करूँगा, और काम करता भी था। लेकिन जब वो बापूजी इधर आ गए, वो उधर आ गया, तो उसके बाद उसकी शक्तियाँ कुछ चली नहीं। तो वो बड़ा हैरान हो गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो जो उसका डेरा था वो बंद हो गया, उसकी ताकत खत्म हो गई। तो फिर उसने क्या किया, उसने जो भी उसके पास पैसा था पहले, तो उसने क्या किया, एक साइकिल जो नए होते हैं ना उनको बेचने की दुकान डाली, एक ऑफिस डाला। तो साइकिल वो क्या करता था, फाइनेंस पे दे देता था। उस समय में बहुत पुरानी बात है, 70-60s की बात है ये, 70s। तो उन्होंने जब वहाँ पे साइकिल बेचने का काम शुरू किया परशुराम ने, तो वो लोग ले जाते फाइनेंस पे, तो पैसे उसको कोई देता ना, साइकिल भी चले जाती, पैसे भी। जब वो बड़ा हैरान था, फिर उसने धीरे धीरे क्या किया, वहाँ पेंचरों की दुकान लगा ली। वो जो साइकिल पेंचर की दुकान थी ना वो शुरू की। उसकी वो भी नहीं चली, नकोदर में ही वो भी नहीं चली। तो वो फिर यहाँ से उठा और चला गया लुधियाने। लुधियाना में जब गया तो उसने काम तो शुरुआत की कोई, पर तब ना उसकी पहले तो माली हालत गई। फिर उसको क्या हुआ, उसकी ना शरीर में तंगी आनी शुरू हो गई, उसकी दिक्कत आनी शुरू हो गई, बीमारियां लगनी शुरू हो गई। तो बैठे 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 उसको, उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं बापूजी को, कि जब से मैं, वो जो बापूजी थे, बापूजी ब्रह्म योगी जी महाराज जी, कि मैं उनके साथ कुछ ऐसा मजाक कर रहा था, तो वो कुछ वहां पर तो बोले नहीं, कि कहीं वहां से तो नहीं कोई ऐसी बात हुई, कि कहीं वहां से तो नहीं कोई ऐसी बात हुई कि मेरा धीरे धीरे सारा डाउनफॉल शुरू हो गया। अब इस बात को काफी वक्त बीत गया था, काफी समय बीत गया था, कितने साल बीत गए। उसने काम भी खोले, नहीं चले। फिर बीमार जब हुआ तो उसको याद आया कि मैंने ऐसे कहा था। तो बापूजी की उसको ख्याल आया ना, अब बापूजी ने खुद ही ऐसा किया होगा कि उसको समझ आ जाएगा। तो वो कहने लगा भी उठो, भी अपने सेवादार को बोला भी जाना है। बोले कहाँ जाना है बाबा जी? कह रहे बापू ब्रह्म योगी जी महाराज जी के पास जाना है, नकोदर में। अब वो जब बापूजी के पास आए तो उसने माथा टेका बापूजी को। वहाँ वो मजाक कर रहा था, अब आ गया, पता चल गया कि ये ब्रह्म योगी है। ब्रह्म योगी का मतलब होता है रब, ब्रह्म, अपने आप जो खुदा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी से बड़ा, ब्रह्म ज्ञानी से बड़ा कोई नहीं होता ना। तो इसमें वो ब्रह्म योगी थे। ब्रह्म परमात्मा के खास योगी, स्वयं परमात्मा हो जाते हैं वो ब्रह्म जो होते हैं। अब उसको पता चल गया कि इसलिए बापूजी बोलते थे। तो जाके उसने जब माथा टेका तो बापूजी ने कहा हाँ भी परशुराम कैसे आया है? तो उसने कहा कि बापूजी मेरे से गलती हो गई है, तो मुझे क्षमा कीजिए। क्योंकि फ़कीर को आप एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, 10 बार बोलोगे तो छोड़ देगा। अगर आप हद से ज़्यादा ऊपर चले जाओगे तो फिर मौज ही होती है उनकी, क्या करते हैं क्या ना करते हैं, ये उनकी मौज की बात है। तो बापूजी ने बोले कि अब हम तो नहीं आपको ठीक कर सकते, आप यहाँ तो वो जो शक्तियाँ थी आपके पास उनको बुला लो, या फिर आप माता रानी के दरबार चले जाओ अगर ठीक करती हैं वो तो उसने कहा बापूजी की मुझसे गलती हो गई। तो कहते अब ठीक नहीं तू होगा, अब जब दुनिया से जाने का वक्त आएगा ना तभी इससे तेरा छुटकारा होगा। कोई भी किसी के पास भी चले जा, कहते किसी गुरु पीर के पास, किसी देवी देव कहीं भी चला जा, छुटकारा नहीं होगा अब। तो उसने माफ़ी मांगी, फिर थोड़ा थोड़ा ठीक भी हुआ, लेकिन बाद में फिर उसकी बात नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि आप देखो फ़कीर का मजाक उड़ा रहे हो, और उनका जिन्होंने लाडी साईं बनाए, और सारे ही नकोदर के जो फ़कीर थे ना, शायद वो बापूजी के पास ज्ञान लेने आते थे। बाबा अमीचंद जी उनको बापूजी बोलते थे, रुड़के कला वाले। साईं जी बापूजी बोलते थे, बापू लाल बादशाह जी बापूजी बोलते थे, और बड़े बड़े फ़कीर लोग उनसे आके बातें करते थे, ज्ञान की बात होती थी उनसे। उनसे ही सब कुछ सीखना उन्होंने, जो भी कुछ फ़कीरी के दाव पेच। तो ये सोचना होगा कि क्या कर रहे हैं हम, किन से बात कर रहे हैं। तो उसने ये, वो उसको अहंकार हो गया था परशुराम को कि मैं तो बाबा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो। फिर पता चल गया उसको भी यहाँ चाहे कोई बाबा हो, चाहे संत हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे रंक हो,
अहंकार का अंत बुरा होता है। तो ये बापू जी ने उसको ऐसे फिर रंग दिखाया। तो किसी आम इंसान को तो कभी भी, फकीर की तो दूर की बात है, किसी आम इंसान का भी मजाक कभी भी ऐसे मत उड़ाओ कि अननोन है, हम जानते नहीं है, ऐसे ही मजाक करना शुरू कर देना। कभी नहीं ऐसा होना चाहिए। हाँ, जिनके साथ आपका प्रेम प्यार है, आप हंसते खेलते हो, उनके साथ आपकी बात अलग है। और फकीर तो राजा होता है। इन फकीरों से जो चाहे कोई दुआ ले जाए, ना जाने फिर हवा इनको कहाँ ले जाए। तो यदि आपको हमारी ये कहानी, ये बात अच्छी लगती है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। जय बापू जी, ब्रह्म योगी जी महाराज।